अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस्लामिक हिस्ट्री में आप सभी को खुश आमदीद। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के बरगुजीदा नबी और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के फर्जंद हैं। अल्लाह ताला ने आपको पूरी दुनिया की बादशाहत अता फरमाई थी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ज़मीन के मशरिक़ व मगरिब के मालिक थे। आप अलैहिस्सलाम ने अहले दुनिया और इसकी तमाम मखलूक़ात पर तकरीबन 750 साल तक हुकूमत की। इसके साथ साथ आप अलैहिस्सलाम को हर जानदार चीज़ की ज़ुबान का इल्म भी अता फरमाया था। आज की वीडियो में हम आपको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बादशाहत और आप अलैहिस्सलाम के हयात मुबारका के ईमान अफरोज वाक़यात तफसील से बताएंगे। नाज़रीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। आप अलैहिस्सलाम के वालिद माजिद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के एक बरगुज़ीदा नबी और रसूल थे। आप अलैहिस्सलाम की वालिदा से मुताबिक बहुत कम मालूमात दस्तयाब है। इब्न माजा में एक हदीस शरीफ मौजूद है जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की वालिदा ने एक दफ़ा नसीहत फरमाई, ऐ मेरे बेटे, रात भर सोते ना रहा करो, इसीलिए कि रात के अक्सर हिस्से को नींद में गुजारना इंसान को कयामत के दिन आमाल खैर से मोहताज बना देता है। कुरान मजीद की 7 सूरतों में 16 मकामात पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया गया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने इल्म व हिकमत, फहम फरासत, फतानत व ज़िहानत और बेपनाह कुव्वत फैसला से नवाजा था। एक मरतबा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दरबार में 2 अफराद एक मुकदमा लेकर हाजिर हुए। उनमें एक बकरी वाला, दूसरा किसान था। किसान ने दावा किया कि इस शख्स की बकरियों ने मेरे खेत में घुसकर उसे तबाह बर्बाद कर डाला। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने इल्म और तजुर्बे के पेश नज़र फैसला दिया कि खेती का नुकसान बकरियों के रेवड़ की कीमत के बराबर है, लिहाजा बकरियों का पूरा रेवड़ बतौर तवाना मुद्दई को दे दिया जाए। फरकीन अदालत से बाहर निकले तो दरवाजे पर नौ उम्र हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात हो गई। उन्होंने मुकदमे के बारे में दरियाफ्त किया और फैसला सुनकर दोनों को लेकर वालिद माजिद की खिदमत में हाजिर हुए और गुजारिश की कि अगर इजाजत हो तो मैं इस फैसले के मुतालिक अपनी राय पेश करूं। इजाजत मिलने पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बोले, ऐ अल्लाह के नबी, आप बकरियां खेत वालों को दे दे ताकि वो उनसे फायदा उठाता रहे और खेत की जमीन बकरियों वालों के सुपर्द कर दे कि वो उनमें काश्त करके खेत को उसी हालत में दोबारा ले आए जैसा बकरियों के चरने से पहले था। फिर खेत वापस किसान को दे दे और बकरियां बकरी वाले को। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को यह फैसला बहुत पसंद आया। इस फैसले का जिक्र कुरान मजीद के सूरह अंबिया आयत 78 से 89 में किया गया है। और दाऊद और सुलेमान को याद कीजिए कि जब वो खेत के मामले में फैसला कर रहे थे, कुछ लोगों की बकरियां रात को चर गई थी और हम उनके फैसले में मौजूद थे और हमने उसका सही फैसला सुलेमान को समझा दिया था। एक मर्तबा 2 औरतें हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश हुई। मुकदमा ये था कि दोनों औरतें एक बच्चे की दावेदार थी। एक ने बताया कि चंद दिन के वक्फे से हम दोनों के बतन से लड़के पैदा हुए। दूसरी औरत के बच्चे को भेड़िया ले गया। उस औरत ने एक मंसूबे के तहत मेरे बच्चे को उठा लिया और मशहूर कर दिया कि भेड़िया मेरे बच्चे को ले गया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जल्लाद को हुक्म दिया कि तलवार से बच्चे के 2 टुकड़े कर दें और बच्चा दोनों औरतों में आधा आधा तकसीम कर दो। ये अजीबोगरीब फैसला सुनने के बाद बच्चे की असल माँ तड़प उठी। बेकरारी के आलम में उसने रोकर कहा, नहीं नहीं, ये बच्चा उसी औरत का है, उसे दे दिया जाए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम समझ गए बच्चा किसका है, बच्चा असल माँ को दे दिया। नाजरीन, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के और भी बेटे थे जो हुकूमत के ख्वाहिशमंद थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के एक भाई अबू सलूम ने, जिसका असरे रसूख बहुत ज्यादा था, जोर तोड़ करके बाप के खिलाफ बगावत खड़ी कर दी। बगावत इस जोर और शोर की थी कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को यरूशलेम छोड़ना पड़ा। बाप बेटे की फौज आमने सामने आ गई और निहायत हौलनाक जंग हुई जिसमें अबू सलूम मारा गया। इस बगावत के खत्म होने के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम दोबारा शहर अल-कुद्स तशरीफ लाए। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की उम्र के आखिरी हिस्से में दूसरे बेटे आद उबैद ने तख्ते शाही हासिल करने के लिए फौज कशी कर दी। इन 2 बगावतों के बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने वजीर आजम और अराकीन सल्तनत के मशवरे से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को तख्त नशी का ऐलान कर दिया। हुक्मरान बनने के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरी मगफिरत फरमा और मुझे ऐसी बादशाही अता कर जो मेरे बाद किसी को भी मैसर ना हो, बेशक तू बड़ा अता फरमाने वाला है।
हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये दुआ चूंकि अल्लाह के दीन के गलबे के लिए थी, चुनांचे अल्लाह तबारक ताला ने दुआ कबूल फरमाई और उन्हें अजीम शान हुकूमत अता फरमाई। आप अलैहिस्सलाम पूरी दुनिया के बादशाह बन गए। दुनिया की हर शय आपकी ताबे और फरमाबरदार हो गई। आप अलैहिस्सलाम हवा को हुक्म देते तो महीनों का सफर घंटों में तय कर देती। चरिंद परिंद हर हुक्म की ताबेदारी के लिए हाजिर होते। सरकश जिन्नात हर वक्त हाथ बांधे आपके हुक्म की इत्तबा में रहते और शयातीन जंजीरों में जकड़े रहते। हजरत ख्वाजा हसन बशरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हवा को हुक्म करने का वाक़िया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ उस वक्त पेश आया जब आप अपने लश्करी घोड़ों के मुआयने में मसरूफ थे। इसी वजह से आपकी असर की नमाज कजा हो गई। क्योंकि इस गफलत का सबब घोड़े बने थे, लिहाजा आप अलैहिस्सलाम ने अपने उन खूबसूरत और बेशबा घोड़ों को जिबा कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब अपनी सवारी के जानवर कुर्बान कर दिए तो अल्लाह ताला ने उन्हें इससे बेहतर सवारी अता फरमा दी और हवा को मुसख्खर कर दिया। नाजरीन, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अराकीन सल्तनत और लश्कर के हमरा तख्त पर बैठ जाते। जिधर आपका हुक्म होता हवाएं उसी तरफ इतनी तेज रफ्तारी से ले जाती कि एक महीने का सफर सुबह से दोपहर तक एक मंजिल में तय हो जाती और फिर इसी तरह एक महीने की मसाफत दोपहर से रात तक तय हो जाती। इब्ने अबी हातिम ने हजरत सईद बिन जुबैर रदियल्लाहु ताला अन्हु से नकल किया है कि तख्ते सुलेमानी पर 6 लाख कुर्सियां रखी जाती थी, जिन पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ अहले ईमान इंसान और उनके पीछे अहले ईमान जिन्नात बैठते थे। फिर परिंदों को हुक्म होता कि तख्त पर साया कर ले ताकि आफताब की तपिश से तकलीफ ना हो। हवा इस अजीम शान तख्त को उठाकर जहाँ का हुक्म होता वहाँ पहुँचा देती। बाज रिवायत में है कि इस हवाई सफर के वक्त पूरे रास्ते हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सर झुकाए अल्लाह तबारक ताला के जिक्र में मशगूल रहते थे। नाजरीन, अल्लाह ताला ने जिन्नात और शयातीन को भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे और फरमाबरदार बना दिया था, जो नौकरों चाकरों की तरह आपका हर हुक्म बजा लाते। वो आप अलैहिस्सलाम के लिए समंदर की तह से कीमती मोती हीरे जवाहरात निकाल लाते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बड़ी और खूबसूरत इमारतें बनाने का शौक था। चुनांचे जिन्नात आप अलैहिस्सलाम के हुक्म पर शानदार इमारतें बनाते। अगर उनमें से कोई सरकशी करता तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे सजा देते और जंजीरों में जकड़ देते। कुरान करीम की सूरह अंबिया में इरशाद है, और हमने बहुत से शयातीन भी उनके ताबे किए थे जो उनके फरमान से गोते लगाते थे और उसके सिवा भी बहुत से काम करते थे। उनके निगहबान हम ही थे। नाजरीन, जिन्नात में भी 2 तरह के जिन्नात थे। एक अहले ईमान थे जो अपने नबी का हर हुक्म मजहबी फरीजा समझकर पूरा करते, लेकिन जो जिन काफिर थे उन्हें शयातीन कहा गया। वो अपने कुफ्र और सरकशी के बावजूद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे फरमान तो रहते, लेकिन उनसे नुकसान का भी अंदेशा रहता था। इसीलिए अल्लाह तबारक ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की उनसे हिफाजत फरमाई। कुरान मजीद की सूरह सबा में इरशाद बारी ताला है, जो कोई उनमें से हमारे हुक्म से फिरेगा उसको हम आग का मजा चखाएंगे। मुफस्सिरीन फरमाते हैं अल्लाह ताला ने एक फरिश्ता मुकर्रर फरमा दिया था जिसके हाथ में आग का असा होता था। जो जिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म की नाफरमानी करता वो फरिश्ता उसे असा मारता जिससे वो जिन जलकर भस्म हो जाता। नाजरीन, कुरान मजीद की सूरह सबा में इरशाद बारी ताला है, और हमने उनके लिए तांबे का चश्मा बहा दिया। अल्लाह ताला की जानिब से हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अता किए गए मौजज़ात में से एक पिघले हुए तांबे के वो चश्मे हैं जिनमें जिन्नात बड़ी बड़ी डेगे, बर्तन और बहरी जहाज तैयार किया करते थे। तौरात और जदीद तारीखी तहकीकात से पता चलता है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बड़े पैमाने पर बहरी तिजारत का सिलसिला शुरू किया था। एक तरफ उनकी तिजारती जहाज बहरे अहमर में यमन, दूसरे जनूबी और मशरिक ममालिक की तरफ जाते, दूसरी तरफ बहरे रोम की बंदरगाहों से उनका बेड़ा मगरिबी ममालिक की तरफ जाया करता था। नाजरीन, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुकद्दस की बुनियाद उस मकाम पर रखी थी जहां हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का खेमा नस्ब किया गया था। इस इमारत के पूरा होने से पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त आ गया तो आप अलैहिस्सलाम ने अपने फर्जंद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को उसकी तकमील की वसीयत फरमाई। चुनांचे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को इस इमारत की तकमील का हुक्म दे दिया। जब आप अलैहिस्सलाम की वफात का वक्त करीब आ पहुंचा तो आपने दुआ की
आप अलैहिस्सलाम की वफात जिन्नात पर जाहिर ना हो, ताकि जिन्नात इमारत की तकमील तक मसरूफ रहें और उन्हें जो इल्म गैब का दावा है वो बातिल हो जाए। फिर आप अलैहिस्सलाम मेहराब में दाखिल हुए और हस्बे आदत नमाज के लिए असा के साथ टेक लगाकर खड़े हो गए। जिन्नात दस्तूर के मुताबिक अपनी खिदमत में मशगूल रहे और ये समझते रहे कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का अरसे दराज तक इसी हाल पर रहना उनके लिए हैरत का कुछ बायस ना था, क्योंकि वो बारहा देखते थे कि आप अलैहिस्सलाम तवील मुद्दत तक इबादत में मशगूल रहते हैं। आप अलैहिस्सलाम की नमाज बहुत लंबी होती है। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम की वफात के बाद एक तवील मुद्दत तक जिन्नात आप अलैहिस्सलाम की वफात पर खबरदार ना हुई और अपने काम में मशगूल रहे, यहाँ तक कि दीमक ने आप अलैहिस्सलाम का असा मुबारक खा लिया और आप अलैहिस्सलाम का जिस्म मुबारक जो लाठी के सहारे से कायम था जमीन पर तशरीफ ले आया। उस वक्त जिन्नात को आप अलैहिस्सलाम की वफात का इल्म हुआ। तब जिन्नात पर यह हकीकत खुल गई कि वो गैब नहीं जानते, क्योंकि अगर वो गैब जानते होते तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात से खबरदार हो जाते और इस जिल्लत ख्वारी के अजाब में ना रहते। हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस की तामीर की तो उन्होंने अल्लाह ताला से 3 बातों की दुआ की। पहली ये कि अल्लाह ताला उन्हें ऐसी हुकूमत अता फरमाए जो अल्लाह ताला की बादशाही के मुताबिक हो, बस उन्हें ऐसी ही हुकूमत अता फरमा दी गई। दूसरी ये अल्लाह ताला उन्हें ऐसी सल्तनत अता फरमाए जो उनके बाद किसी को ना मिले, बस उन्हें ऐसी ही सल्तनत अता फरमा दी गई। फिर जब वो मस्जिद अक्सा बनाने के बाद फारिग हुए तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह जो शख्स इस मस्जिद में नमाज पढ़ने आए उसे गुनाहों से ऐसे पाक फरमा दे जैसे वो अपनी माँ के पेट से पैदाइश के वक्त गुनाहों से पाक था। इब्ने माजा ने भी इस हदीस को रिवायत किया है। इसमें यह इजाफा किया है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 चीजें तो उन्हें अता हुई और मैं उम्मीद करता हूँ तीसरी भी अता हुई होगी। नाजरीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को मौजज़े के तौर पर एक अंगूठी अता फरमाई थी। इस अंगूठी को जन्नत से उतारा गया था। इसे सबसे पहले हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के सुपुर्द किया गया। फिर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की वफात के बाद यह अंगूठी उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मलकियत में आ गई। हदीस मुबारका की रूह से ये बात वाज़ेह है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी के नगीने में कलमा तैयबा नक्श था और इस अंगूठी का रंग आसमानी था। इस अंगूठी की तासीर ये थी कि इंसान, हैवान, चरिंद, परिंद और जिन सब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास खिंचे चले आते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम की अंगूठी पहनकर उमूर सल्तनत बड़े अच्छे तरीके से चलाते थे। जब ये अंगूठी उनके पास ना होती तो उनके दिल को सुकून और इत्मीनान ना होता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफात के बाद ये अंगूठी गायब हो गई। एक दफ़ा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने सैदुन नामी एक शहर पर हमला किया, क्योंकि वहाँ के बादशाह के फितनों के मुतालिक आपको खबर पहुँची थी। इस जंग में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर को फतह नसीब हुई और उस बादशाह को कत्ल कर दिया गया। माल गनीमत के साथ बादशाह की बेटी भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के सामने पेश की गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत पर वो औरत मुसलमान हो गई और आपने उससे निकाह कर लिया। निकाह के कई अरसे बाद भी वो अपने बाप को भुला ना सकी और वो उसकी याद में बहुत गमगीन रहा करती थी। जिन्नात ने उसके बाप की शक्ल का एक बुत बना दिया जिसे देखकर वो अपना दिल मुतमईन कर लिया करती थी। कुछ ही दिन गुजरे कि उसकी कनीजों और कौम की औरतों ने उस बुत की पूजा शुरू कर दी और हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में ही खुफिया तौर पर बुत परस्ती का आगाज हो गया, जो तकरीबन 40 दिन तक जारी रहा। आखिरकार हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वजीर आसिफ बिन बरखिया को इसका इल्म हो गया। उसने आप अलैहिस्सलाम को इस अमल की खबर दे दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बहुत बरहम हुए और गुस्से में आकर उस बुत को तोड़ दिया। आप अलैहिस्सलाम ने उस औरत को सजा के तौर पर अपने महल से निकालकर शहर बदल कर दिया और सजदे में गिरकर अल्लाह रब्बुल इज्जत से माफी तलब करने लगे। लेकिन अल्लाह तबारक ताला ने आपकी इस गफलत की वजह से आपको एक आजमाइश में मुब्तला कर दिया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास जो अंगूठी थी उसी की बसादत से आप जिन्न और इंस पर हुकूमत करते थे। इब्ने असाकिर और इमाम हाशमी की रिवायतों के मुताबिक वो अंगूठी चांदी की थी और उसका नगीना आसमान से आया था और उसमें याकूत जुड़ा हुआ था। ये अंगूठी
حضرت سلیمان علیہ السلام کی نبوت اور حکمت کی علامت تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا مبارک کی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کے ذریعے امور سلطنت اچھے طریقے سے چلاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس انگوٹھی کو کبھی خود سے الگ نہیں کرتے۔ جب آپ علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تبھی اس انگوٹھی کو اتارتے تھے اور اسے اپنے سب سے بھروسے مند کنیز امینہ کے سپرد کر دیتے تھے۔ ایک دن جب حضرت سلیمان علیہ السلام قضائے حاجت کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو اس انگوٹھی کو امینہ کے حوالے کر دیا۔ کچھ دیر بعد ایک شیطان جس کا نام سخر تھا آپ کی شکل میں امینہ کے پاس آ گیا۔ خادمہ نے اسے حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ کر انگوٹھی دے دی۔ انگوٹھی شیطان کے ہاتھ میں آنا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ساری طاقت، قوت اور اقتدار اس شیطان کے قبضے میں آ گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو یہ کہتے تھے کہ میں ہی سلیمان بن داؤد ہوں۔ یہ سن کر لوگ یقین نہ کرتے، آپ کا مذاق اڑاتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جلد ہی یہ سمجھ گئے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے۔ پھر آپ علیہ السلام تخت و تاج چھوڑ کر شہر سے باہر نکل گئے اور روزگار کی تلاش کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے ایک ماہر کے یہاں نوکری کر لی اور روز اس کے لیے سمندر سے مچھلیاں پکڑ کر لایا کرتے تھے، جس کے بدلے وہ آپ کو 2 مچھلیاں دیا کرتا تھا۔ یہ سلسلہ کافی دن تک جاری رہا۔ آپ نے اس طرح اتنی ہی مدت گزاری جتنی آپ کے محل میں بت پرستی ہوئی تھی۔ آخرکار اللہ رب العزت نے آپ کی توبہ قبول فرمائی۔ اب وہ شیطان سخر جو محل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی شکل و صورت کے ساتھ حکومت کر رہا تھا، درباریوں نے اس کی عادت اور اخلاق سے یہ بھاپ لیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام نہیں ہو سکتے، لہٰذا محل میں موجود علماء نے یہ تجویز پیش کی کہ اس کے سامنے تورات پڑھی جائے، اگر وہ شیطان ہے تو اسے سن نہیں پائے گا۔ ایک دن جب شیطان تخت پر بیٹھا تھا تو سارے علماء اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور تورات کی تلاوت کرنے لگے۔ شیطان کلام الہی نہ سن سکا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ جاتے جاتے شیطان نے وہ انگوٹھی سمندر میں پھینک دی تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو انگوٹھی کبھی نہ مل سکے۔ اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے کھا لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس دن جب مچھلیاں پکڑنے کے لیے ساحل پر گئے تو جال میں وہی مچھلی پھنس گئی۔ ماہر نے بھی وہی مچھلی حضرت سلیمان علیہ السلام کو دے دی۔ جب آپ علیہ السلام نے اس مچھلی کو کھانے کے لیے اس کا سینہ چاک کیا تو وہی انگوٹھی نکلی۔ اس انگوٹھی کے پہنتے ہی سارے جن و انس اور مخلوق آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور اطاعت پر آمادہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں شکر بجا لایا اور پھر سے حکومت سنبھال لی۔ ناظرین، حضرت آدم علیہ السلام کی دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ رب العزت نے انہیں شمشاد نامی درخت کی مضبوط لکڑی سے بنا ہوا اور سونے کا کام کیا ہوا 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک انوکھا صندوق عطا کیا تھا، جو کہ منتقل ہوتا ہوا حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام تک پہنچا۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو جب صندوق ملا تو اس میں تمام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھی۔ یہ تصویریں قدرتی تھی، انسان کی بنائی ہوئی نہیں تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ اس میں اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ اس کے علاوہ صندوق میں تورات کی تختیوں کے ٹکڑے، جنتی لاٹھی، حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لباس مبارک، حضرت سیدنا ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کی لاٹھی، حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا من و سلوہ بھی موجود تھا۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جنگ میں اس صندوق کو آگے رکھتے تھے، اس سے بنی اسرائیل کو سکون نصیب ہوتا تھا۔ بنی اسرائیل کو جب کوئی مشکل پیش آتی تو وہ اس صندوق کو سامنے رکھ کر دعا کرتے تھے، دشمنوں کے مقابلے میں اس کی برکت سے فتح پاتے تھے۔ جب آپس میں اختلاف ہوتا تھا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے تھے، صندوق سے فیصلے کی آواز آتی تھی، بلائیں اور آفتیں صندوق کی برکت سے ٹل جاتی تھی۔ لیکن بنی اسرائیل جب اللہ رب العزت کی بہت زیادہ نافرمانیاں کرنے لگے تو ان پر یہ غضب ہوا کہ قوم عمالقہ کے بہت بڑے لشکر نے حملہ کر کے ان کی بستیاں تباہ و برباد کر ڈالی اور یہ انوکھا صندوق بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ قوم عمالقہ نے اس صندوق کو گندی جگہ رکھ کر بے ادبی کی، جس کے نتیجے میں وہ مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے۔ ان کی 5 بستیاں ہلاک ہو گئی۔ انہیں یقین ہو گیا یہ سب مقدس صندوق کی بے ادبی کا نتیجہ ہے، چنانچہ انہوں نے تابوت سکینہ کو ایک بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل کی بستیوں کی طرف چھوڑ دیا۔ وہ صندوق 4 فرشتوں کی نگرانی میں اس وقت کے نبی حضرت سموئیل علیہ السلام تک پہنچا۔ یوں بنی اسرائیل کو دوبارہ یہ عجیب نعمت حاصل ہو گئی۔ قیامت کے قریب حضرت امام مہدی علیہ السلام تشریف لائیں گے تو وہ اس صندوق کو فلسطین کی تبریہ نامی ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے، جبکہ ایک اور قول کے مطابق
हजरत मेहंदी अलैहिस्सलाम ताबूत सकीना को तुर्की के शहर इंताकिया के किसी पहाड़ से निकालेंगे। यहूदी कई सालों से ताबूत सकीना की तलाश में हैं। यह उनका अकीदा है कि ताबूत सकीना मस्जिद अक्सा के नीचे दफन है, इसीलिए यहूदी मस्जिद अक्सा को गिराकर वहां हैकल सुलेमानी तामीर करना चाहते हैं और इस संदूक को हासिल करना चाहते हैं। एक मर्तबा हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दुनिया की तमाम मखलूकात को खाना खिलाने के लिए अल्लाह तबारक ताला से इजाज़त तलब की। ऐ मेरे परवरदिगार, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं आपकी तमाम मखलूकात को पूरे साल खाना खिलाना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने आपके पास वही भेजी कि तू इस पर हरगिज कुदरत नहीं रखता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने दरख्वास्त की, या इलाही, एक हफ्ते के लिए मखलूक खुदा को खाना खिलाने की इजाज़त दे दें। अल्लाह ताला की तरफ से जवाब मिला, तो इसकी भी ताकत नहीं रखता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फिर दरख्वास्त की, अल्लाह एक दिन के लिए इजाज़त दे दें। अल्लाह ताला ने वही भेजी, तो इसकी भी कुदरत नहीं रखता। लेकिन अल्लाह ताला ने आपको मखलूक खुदा की एक दिन की मेहमान नवाजी की इजाज़त फरमा दी। इजाज़त मिलते ही हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तमाम जिन्नात और इंसानों को हुक्म दिया कि वो तमाम मखलूकात की खाने के लिए हलाल जानवर जमा करें। आप अलैहिस्सलाम का हुक्म मिलते ही जिन्नात और इंसानों ने तमाम हलाल जानवरों को ज़िबह करके बड़ी बड़ी डेगे तैयार कर ली। अल्लाह के नबी की तरफ से मखलूक खुदा के लिए ये इतनी बड़ी ज़ियाफ़त थी जिसका तसव्वुर करना भी मुश्किल है। जिन्नात ने पके हुए खानों को जब बड़े बड़े जंगलों में फैला दिया तो उनकी लंबाई और चौड़ाई 1 महीने की मुसाफत के बराबर बन गई। पकवानों को ताज़ा रखने के लिए हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हवा को हुक्म दिया कि खाने पर चलती रहे ताकि खाना खराब ना हो। फिर जब खाना खिलाने का वक्त आया तो अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम पर वही भेजी, ऐ सुलेमान, तो मखलूकात में से किससे दावत शुरू करेगा? हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं समंदर के जानवरों से शुरू करूंगा। अल्लाह ताला ने समंदर की एक मछली को हुक्म दिया कि सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़ियाफ़त में से खा ले। मछली ने समंदर के पानी से सर बाहर निकाला और कहा, ऐ सुलेमान, मैंने सुना है कि आपने ज़ियाफ़त का दरवाज़ा खोल दिया है और आज मेरी मेहमान नवाजी आप करेंगे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐसा ही है, अब तू खाना शुरू कर। ये सुनकर मछली आगे बढ़ी और दस्तरखान के एक सिरे से खाना शुरू कर दिया। उस मछली ने एक ही साथ में महीनों मुसाफत तक फैला हुआ खाना खा लिया, लेकिन उसका पेट मुकम्मल तौर पर भर ना सका। उसने आवाज़ लगाई, ऐ सुलेमान, मुझे खाना खिलाओ ताकि मेरी भूख खत्म हो सके। ये मंजर देखकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हैरानगी से फरमाया, तू सब कुछ खा गई है और अभी भी तेरा पेट नहीं भरा। ये सुनकर मछली बोली, क्या मेहमान के लिए मेजबान का ऐसा जवाब होता है? ऐ सुलेमान, खूब जान लो, जितना खाना आपने पकवाया है उतना खाना मेरा अल्लाह मुझे दिन में 3 मरतबा देता है, जबकि आज आपकी ज़ियाफ़त मेरे रोज़मर्रा खाने में कमी की वजह बन गई। ये सुनकर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम बारगाह इलाही में सजदा रेज हो गए और कहने लगे, पाक है वो ज़ात जो मखलूकात की रोजियों के साथ कफालत करने वाली है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के इस वाक़ये से ये पता चलता है कि दुनिया भर में इंसानों समेत पाई जाने वाली तमाम मखलूक, ख्वाह वो एक नन्ही चींटी हो या समंदर की देव हैकल मछली, सबका राज़िक अल्लाह तबारक ताला है। वो पत्थर में छुपे कीड़ों को किस तरह और कैसे रिज़्क देता है, ये उसी की हिकमत और ताकत है। अल्लाह ताला की तमाम मखलूक भूखी उठती जरूर है, लेकिन मेरा रब किसी को भूखा सोने नहीं देता। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हिकमत और बादशाहत की मजीद हैरत अंगेज दास्तान जानने के लिए अगला हिस्सा जरूर देखिएगा। ये तो थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी की इब्तदाई झलक। अगले हिस्से में हम जानेंगे अल्लाह ताला ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कितनी बेमिसाल मौजज़ात और सल्तनत अता फरमाया था। अगर ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। अस्सलाम वालेकुम।